वो राजनीति होती रहेगी, लेकिन यह जानना जरूरी है और हम फिर से इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं। इससे पहले भी जब कार्यक्रम किया था तो हमने इसी बारे में बात की थी। सनातन धर्म दरअसल है क्या और किस तरह से उसे समझा जाता रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को जानना भी जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार रहा। आरएसएस के लिए सनातन धर्म भारतीय सभ्यता के मूल्यों के साथ जीने से जुड़ा एक दार्शनिक विचार है और साथ ही हिंदू धर्म। संघ के समय के साथ साथ हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदू राष्ट्र के विचार को सनातन धर्म से जोड़कर देखा। आरएसएस कहती रही है कि सनातन धर्म सभ्यता की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और यह हिंदू धर्म से ज्यादा व्यापक है और हिंदू धर्म इसी व्यापक दर्शन से निकला है। मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं। उनका यह मानना है कि यहां पर धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। उस तरीके से आप इसको देखिए। अनादिकाल से जीने का जो तरीका है उसी को आरएसएस सनातन धर्म कहता है अपने बयान में। सभी विचार और मान्यता इसी से निकली। भारत में जिन भी नए पंथों ने शक्ल ली वो सब सनातन धर्म के इसी दर्शन से निकले। 2003 में आरएसएस की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास कर सनातन धर्म को हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद के बराबर बताया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अक्सर सनातन धर्म पर अपने विचार रखते आए हैं। अगस्त 2022 में त्रिपुरा में एक मंदिर के उद्घाटन के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि भारत में खान पान की कई आदतें, कई संस्कृतियां और परंपराएं हैं और इस सब के बावजूद हम सब के बीच एक तरह का संबंध, सभी जो समुदाय हैं उनके विचार में एक भारतीयता है। वो सनातन धर्म का गुणगान करते हैं। हमें सनातन धर्म को बचाना है, ये मैं कोट कर रहा हूं मोहन भागवत को, ये उनका बयान। सनातन धर्म सबको अपना मानता है, वो किसी का धर्मांतरण नहीं करता क्योंकि वो जानता है किसी की भी शुद्ध हृदय से प्रार्थना उसके भगवान से जोड़ती। अब इसी साल मार्च में हरिद्वार में भी पतंजलि योगपीठ में एक कार्यक्रम में जब भाग लिया मोहन भागवत ने, तो सनातन धर्म पर उन्होंने अपने विचार रखे। क्या बोला आप सुन लीजिए। जो सनातन है उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ है। बाकी सब बदलता है, वो तब से चला है, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आज के युग में उसके चलते ये जो भगवे वस्त्रों की प्रतिष्ठा आई, उसको ओढ़कर, उस व्रत को धारण कर हम उसकी कीर्ति को और बढ़ाएंगे। तो इस सनातन को हमको अपने आचरण से लोगों को समझाना पड़ेगा। सनातन धर्म क्या है, इस पर हमने जाने माने कवि और लेखक विजय बहादुर सिंह से भी उनकी राय जानी। आइए सुनते। पहले तो हम सनातन शब्द का अर्थ समझ लें, क्योंकि सनातन जो है उसका अर्थ है कि जो निरंतरता है, जो कंटिन्यू कर रहा हर जगह हर वक्त, वो सनातन है। और उस सनातनता में जो प्रकृति है वो निरंतर सनातन रहती है, इसलिए प्रकृति जो है हमेशा सनातन मानी जाती है। ये जो सनातन शब्द आया है वस्तुतः ये पुराणों के साथ चलते हुए आया है, लेकिन वेदों के बाद जब बौद्ध धर्म आया और जैन धर्म आया तो उन लोगों ने भी सनातन शब्द का प्रयोग किया और ये कहते हुए किया कि जो हम कह रहे हैं वही सनातन है। उन्होंने जो कुछ कहा वो उसमें अहिंसा थी, करुणा थी, सत्य था, शील था। ये सब मानवीय जो गुण हैं उनको सनातनता में शामिल किया गया। बाद में जो पुराणों की सृष्टि हुई तो पुराणों में भी इस बात को कहा गया
कि सनातन वही है जो निरंतर है, जो हमेशा एक है और जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब सृष्टि का जो चक्र है, जिसको सत्य और ऋत कहते हैं वेदों में, वही सनातन है। बाद में चल करके इस सनातन शब्द को पुराणों से इतना ज्यादा जोड़ दिया गया कि मान लिया गया कि जो पुराण कह रहे हैं वही सनातन है। अभी जो सनातन की चर्चा आप सुन रहे हैं और निरंतर आम आदमी करता रहता है, उससे पूछिए कि आखिर इस सनातन का अर्थ क्या है, तो शायद ही बता पाए। लेकिन वो यही कहेगा कि भगवान सनातन है, सच सनातन है, आदमी सनातन है, प्रकृति सनातन है। लेकिन मेरी समझ में ये बात आती नहीं है कि ये जो लोग बार बार सनातन धर्म के ठेकेदार होकर के सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, उसका आशय क्या सचमुच धर्म से है या उसका आशय कुछ और है? अब सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के गठबंधन को कोई नुकसान होगा, क्योंकि अब तक हमने सनातन समझ लिया क्या है, हमने आरएसएस की विचारधारा समझ ली, हमने ये जान लिया उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला। अब आते हैं उसका राजनीतिक परिणाम पर। उसका राजनीति में, आज की जो राजनीति है उसमें उसका असर क्या होगा इस बयान का। क्या ये जो इंडिया गठबंधन है इसको नुकसान होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना राजनीतिक अखाड़े। आने वाले 3-4 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये कौन से राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। क्या इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के मुद्दे पर विपक्ष की एकता में दरार डाल पाएगी? क्योंकि उनके आपसी बयानों में तो एक दरार दिखती है या एक मतभेद दिखता है। मनभेद हो गया है या नहीं वो नहीं जानते, एक मतभेद दिखता है। इस पर जानते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव की राय क्या। ये जो सवाल आपने उठाया है कि सनातन वाली कंट्रोवर्सी का आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खासकर लीडरशिप है, वो तो लगातार पिछले कई सालों से जो हिंदुइज्म है या सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसके तरफ मतलब उनका बहुत पॉजिटिव रवैया रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार है, सरकार राम वनगमन पथ, जो ये माइथोलॉजिकल बिलीफ है कि राम जब श्रीलंका गए थे तो जिस रास्ते से गए थे उसमें बहुत बड़ा एरिया छत्तीसगढ़ का पड़ता है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रही, लेकिन उसको टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप नहीं किया। लेकिन भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में उसको प्रायोरिटी से डेवलप करने का काम किया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसका क्या नजरिया है हिंदुइज्म पे या सनातन धर्म पे। वैसे ही अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जो पूर्व सीएम है वो भी कई मंदिर जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो तो एक कदम और आगे बढ़कर बागेश्वर बाबा तक की सभा करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म वाली कंट्रोवर्सी से 2023 के विधानसभा चुनाव में इस एरिया में कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। हालांकि लोकसभा के समय में अगर ये मुद्दा बना रहा तो शायद ये बात आ सकती है, क्योंकि उस समय चुनाव देश की लीडरशिप किसके हाथ में आएगी तो जनता ये देखेगी कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप किसके पास है और क्या उसका क्या नजरिया है। देखिए, एक तरफ तो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि करेक्टिव मेजर कांग्रेस को लेने चाहिए, क्योंकि सर्वधर्म संभाव को लेकर अगर इंडिया गठबंधन आगे जाएगा तब तो वो चुनाव में एक स्टैंड पे खड़ा हो पाएगा। लेकिन अगर वो जिस तरीके का उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन लेगा तो इन इलाकों में जहां पर हिंदुओं की तादाद बहुत बड़ी है वहां पर नुकसान होने की संभावना रहेगी लोकसभा चुनाव। 3 दिन पहले ये बयान आया उदयनिधि स्टालिन का, और कल एक छत्तीसगढ़ का लोकल त्योहार था खमर छठ, जो अन्य इलाकों में भी अलग अलग नाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भगवान बलराम का फुल पेज का ऐड दिया है।
ये संयोग भी हो सकता है, ये भी इसलिए भी हो सकता है कि इस बयान के बाद ऐसा ऐड देना जरूरी हो। लेकिन मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है उसके बारे में ये कहना कि वो इस पर सनातन के या हिंदुइज्म के घोर विरोध में है, या जिस तरीके का बयान दिया है, कोरोना आदि से तुलना की है, उस तरीके के लेवल पर भाजपा चाहे कितना भी प्रयास कर ले, यहाँ की लीडरशिप को नहीं ले जा पाएगी।